हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विक रिवीजन पॉइंट। दोस्तों, क्विक रिवीजन पॉइंट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ना ही करते हैं, ना ही बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर करते हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है डायरेक्ट आंसर के फॉर्मेट में। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। जितना भी प्रश्न बताया जाएगा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होगा जो डायरेक्ट दिखेगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस पीडीएफ का ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल का नंबर है, उसमें व्हाट्सएप कीजिए और बोलिए सर हमें पीडीएफ चाहिए। ले सकते हैं मात्र 25 रुपया में। 25 रुपया में आपको क्विक रिवीजन पॉइंट, एमसीक्यू और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कोर पेपर 8 के लिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखी थी। दोस्तों, ये जो हुमायूंनामा है इसमें हुमायूं के जीवन की सारी जानकारी लिखी गई है। और ये किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। दोस्तों, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेम टू सेम देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ी गई थी। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ी गई थी। दोस्तों, ये किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। और ये जो सासाराम है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह का बचपन का नाम क्या है? फरीद। याद रखिएगा, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहां ने कहाँ पर मोती मस्जिद बनवाया था? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। दोस्तों, यही प्रश्न आपको अगर दूसरा टाइप से पूछे, यानी अगर पूछे बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो हो जाएगा महेश दास। याद रखिएगा। और ये बीरबल कौन था? ये राजा जो आप लोगों का अकबर था ना, उसका 9 रत्नों में से एक रत्न था, ठीक। नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम क्या था। मुमताज महल वही है दोस्तों जिनके यादों में ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो उसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमानद बानो बेगम, ठीक है। अर्जुमानद बानो बेगम इसका वास्तविक नाम था। अर्जुमानदस बानो बेगम, ठीक। नेक्स्ट है मुगलों ने नवरोज का त्योहार लाया था। तो जो यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा मित्रों, इसमें आपका पूछा जा रहा है जो मुगलों ने नवरोज त्योहार स्टार्ट किया था वो किस धर्म का त्योहार है। तो हो जाएगा पारसियों से संबंधित थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यानी मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हो जाएगा वीणा, ठीक है। वीणा जो माँ सरस्वती जो पकड़े हुए हैं ना, उसी को कहते हैं वीणा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। दसवंत। दसवंत था मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार। नेक्स्ट है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, याद रखना है। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसूबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो अकबर ने मनसूबदारी प्रणाली स्टार्ट किया था। दोस्तों, ये मनसूबदारी प्रणाली क्या है, अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये मनसूबदारी प्रणाली क्या है? एक प्रकार का प्रशासनिक इकाई की प्रणाली थी जिसके आधार पर प्रशासन को और सैनिक को बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में परिकारिष्ट यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया है, यानी बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुआ? तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा चित्रकला के लिए फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? यानी भारत कहाँ से होकर प्रवेश किया भारत में? तो हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट है, फैजी किसके दरबार में रहा? तो दोस्तों ये फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। तो ये किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरा को किसने संगमरमर का करवाया? तो ये करवाया किसने? जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? दोस्तों तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। दोस्तों ये तानसेन कौन था? एक संगीतकार था। यह भी 9 रत्नों में से एक 9 रत्न था अकबर के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसने बरार को अकबर को सौंपा? किस राज्य से संबंधित थी? यानी जो चांद बीबी थी वो कहाँ से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच हुई थी? बात अगर पूछे जाए तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना भारत में हुई थी। और यह जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। डेट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और साथ ही साथ जो पुराना किला है, पुराना किला जिसमें जो दिल्ली में ही स्थित है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? याद रखिएगा, वो शेरशाह में। नया किला, जामा मस्जिद, वो सब के सब ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, लेकिन पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। दास्तान ए आमिर हमाज का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुलस्त समात के द्वारा। ठीक है, अब्दुल समात के द्वारा किया गया था दास्तान ए आमिर हाजमा। ठीक है, जब्दी प्रणाली का उपज किसका था? तो दोस्तों ये जो जब्दी प्रणाली था ये वास्तविक में इसका जो स्टार्ट किया था वो किया था शेरशाह सूरी ने। और यही प्रणाली को अपनाया था किसने? बाद में अकबर ने। ठीक है, याद रखिएगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? याद रखिएगा, लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। नेक्स्ट है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो कौन था पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार? मंसूर। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों जब गुजरात का विजय किया था अकबर ने तो उसके याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल का अंतिम शासक था। ठीक है, किसने मुगल साम्राज्य को राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो दोस्तों किसने अपना राजधानी आगरा से दिल्ली की ओर स्थानांतरित किया यानी चेंज किया? तो शाहजहां ने। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए
औरंगजेब जिम्मेदार था। तो गुरु तेग बहादुर के लिए औरंगजेब जिम्मेवार था, क्योंकि औरंगजेब के कहने पर ही इसका हत्या किया गया था। ठीक है। किस युद्ध से भारत में मुगलों का नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, अभी कुछ देर पहले बताए थे। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। दोस्तों पहले शासन कर रहे थे, उसके बाद शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ, फिर वो देश छोड़ के भाग गए। कुछ दिन के बाद और एक बार युद्ध हुआ, उसके बाद शेर शाह सूरी को हरा करके फिर से भारत का शासक बनता है हुमायूं। इसलिए 2 बार शासन किया हुमायूं ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। याद रखिएगा, टर्म एंड कंडीशन को कंफ्यूज नहीं होना है। 2 बार शासन किसने किया था? हुमायूं ने। और 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह ने जर्जिया नामक एक कर पुनः लगाया था? दोस्तों एक जर्जिया कर था और इसको किसने लगाया था? ये लगाया था औरंगजेब ने। किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। जर्जिया कर क्या है, इसका डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखिए लीजिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? वो औरंगजेब को। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय के सीढ़ी के गिरने से हुआ था? तो हुमायूं की मृत्यु। ठीक है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को भारतीय काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? एल श्रीवास्तव को। ठीक है। एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने। दोस्तों अबुल फजल से 2 चीज़ याद रखिएगा। अबुल फजल ने आईना अकबरी पुस्तक लिखा और अकबरनामा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रश्न है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।